जय माता की, हर हर महादेव। मुझसे बहुत से भक्तों ने माँ पीताम्बरा माता की साधना के लिए मुझसे आग्रह किया था। सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि साधना कहते किसे हैं। किसी चीज को साध लिया जाए, अभ्यास कर लिया जाए, अभ्यस्त हो जाए, उसे साधना कहते हैं। बहुत से भक्तों ने कहा कि हम साधना करना चाहते हैं, अर्थात सिद्धि करना चाहते हैं। कैसे करना चाहिए? आज आइए आपको इस एपिसोड के माध्यम से आपको बताते हैं कि साधना कैसे की जाती है। सबसे पहले ध्यान रखें सभी माता के भक्त कि साधना के लिए एकांत स्थान होना चाहिए, या नदी का किनारा होना चाहिए, या अपने घर में भी एकांत स्थान होना चाहिए। दूसरा विषय, आपका जो आसन है वह स्वच्छ पवित्र, रेशम का आसन, कुशा का आसन, कंबल का आसन, ये आसन उपयोगी होता है। लेकिन माँ पीताम्बरा बगलामुखी का जो आसन होता है वो पीला आसन होता है। दूसरी विशेष बातें आप ध्यान रखें। जल, आपको पवित्र जल में स्नान करना है, ना हो तो गंगा जल अपने बाल्टी में डालकर स्नान कर सकते हैं, या गंगा का जल जैसे आप लोग आते हैं उसमें स्नान कर सकते हैं। कुएं का जल है, झरने का जल हो, कैसे भी जल हो, पर उसमें गंगा जल डाल के स्नान करेंगे तो आपको बहुत ही सही रहेगा। अब आइए वस्त्र। वस्त्र के लिए शुद्ध वस्त्र होना चाहिए, पीला वस्त्र होना चाहिए। विशेषकर साधना में सूती वस्त्र का उपयोग करना चाहिए। वस्त्र सिले हुए ना हो, अर्थात एक वस्त्र आपको लपेटना है और दूसरा वस्त्र आपको ओढ़ना है। तीसरा, शिखा। चाहे आप किसी भी वर्ण के हो, शिखा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो शिखा के पास जो बाल हैं, या तो वहाँ पर आप एक टीका लगाएं हल्दी का, रोली का, या वहाँ पर चुटिया बांध दें। अब आइए दिशा। दिशा किसे कहते हैं? साधना की दिशा पूर्व की तरफ मुख करके, जिधर सूरज निकलता है, या उत्तर मुख करके ही साधना करनी चाहिए। उसके पश्चात आइए यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत हर वर्ण के लिए उपयोगी माना गया है। ब्राह्मण के जो यज्ञोपवीत होता है उसके अंदर अलग अलग गांठ होती है, उसको ब्रह्म गायत्री के द्वारा दीक्षित करके यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इसके पश्चात ध्यान रखें कि गुरु की दीक्षा के बिना ये भी संभव नहीं है, तो गुरु धारण करना चाहिए। आपको सबसे पहले ये देखना है कि गुरु का आचार विचार, गुरु कैसा होना चाहिए जो मुझे साधना करा सके। तो सबसे बड़े आराध्य गुरुदेव हैं भगवान शंकर और हनुमान जी। और मनुष्यों में अगर आपको गुरु बनाना है तो गुरु धारण कर सकते हैं, परंतु उनके विषय में जानकारी प्राप्त करके, क्योंकि गुरु जीवन में एक बार बनाया जाता है जिसको सदगुरु कहते हैं, और फिर बार बार गुरु नहीं बनाया जाता। बार बार जो दीक्षा होती है वो अलग गुरुओं के लिए होती है, उसे संस्कार गुरु कहते हैं, विद्याध्ययन गुरु कहते हैं। जो विद्या देने वाले हैं वो भी गुरु होते हैं।
और गुरु तो अपना पिता भी होता है, लेकिन सदगुरु एक ही होता है। आप उसके पश्चात ध्यान रखें, भोजन में एक समय करना चाहिए। प्रातःकालीन सत्र में आपको फलादि भोजन करना चाहिए और सायंकाल आपको बेसन या हल्दी से बना हुआ जो भी भोजन है वो आप कर सकते हैं। हल्का भोजन करना चाहिए, भारी भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। और सेंधे नमक का भोजन करना चाहिए, इसमें सेंधा नमक मिश्रित हो। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, शयन आप जमीन पर करें, भूमि पर शयन करना चाहिए। और ध्यान रखें आपका पैर पूरब ना हो और दक्षिण ना हो। अखंड ज्योति तिल का जलाएं, तिल का तेल पवित्र माना जाता है। और घी का तेल अगर घी से जलाते हैं तो ज्योति को बुझने का खतरा रहता है, इसलिए तिल का तेल बहुत पवित्र होता है। अब आप टीका लगाएं मस्तक पर, यह ब्रह्मरंध्र है, यहां से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जो मस्तक पर टीका लगाए उस टीका में हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। वैसे रोली और हल्दी चूना मिला दिया जाए तो रोली बन जाता है, हल्दी और चूना मिलाने से रोली बन जाता है। फिर भी आप सीधे सीधे आप हल्दी का टीका लगाएं। अब उसके पश्चात ध्यान रखें, अंगूठी धारण करना चाहिए। मैं तर्जनी इत्यादि नहीं बोल रहा हूं, छोटी उंगली के बराबर वाली उंगली में आप सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी, कुशा की अंगूठी को धारण कर सकते हैं। लोहे की अंगूठी को धारण नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात ध्यान रखें, किसी से बेकार बात ना करें, हो सके तो मौन रहें, क्रोध ना करें। स्नान गंगा जल से करें और गंगा जल द्वारा ही समस्त कार्य करें जिसमें आचमन, संकल्प इत्यादि होता है। अब आइए आपको बताते हैं कि इसकी साधना में सबसे बड़ा जो आवश्यकता होती है, सबसे बड़ी आवश्यकता जो होती है, क्योंकि समस्त मंत्रों को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से कीलन कर दिया है, वो कोई भी मंत्र जागृत नहीं है। इस कारण साधक जितना भी साधना करते हैं, समसानिक साधना तो संपन्न हो जाती है, परंतु सात्विक साधना संपन्न नहीं हो पाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सभी मंत्रों को महादेव ने अपने त्रिशूल से कीलन कर दिया है। तो उसको खोलने का एक विशेष मंत्र है, ओम ह्रीं 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 मंत्र तंत्र यंत्रादिनाम उत्कीलम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं 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 मंत्र तंत्र यंत्रादिनाम उत्कीलम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को कम से कम 21 बार पढ़ना चाहिए। साधना में मां पीताम्बरा बगलामुखी की साधना में सर्वप्रथम ओम हूम गम ग्लौम हरिद्रा गणपते बरबरद सर्वजन तपय अस्तंभे अस्तंभे ओम ह्रीं फट स्वाहा। ओम हुम गम ग्लौम हरिद्रा गणपते बरबर सर्वजन हृदय अस्तंभे अस्तंभे ओम ह्रीं फट स्वाहा। ये मंत्र है भगवान गणेश हरिद्रा का मंत्र। इस मंत्र को कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। साधना में गुरु का चित्र, मां पीताम्बरा बगलामुखी का चित्र होना चाहिए, या चाहे जिस देवी की आप साधना करना चाहते हैं, चाहे काली है, चाहे दुर्गा है, चाहे मां लक्ष्मी है, गुरु के साथ उनका चित्र होना चाहिए।
इसके पश्चात ध्यान रखें माला संस्कार। माला को सबसे पहले जितने भी शक्तिपीठ हैं उसमें माला कमलगट्टे की प्रयोग की जाती है। माँ पीताम्बरा बगलामुखी की माला हरिद्रा की होती है। हल्दी की माला से माँ पीताम्बरा बगलामुखी के मंत्र का जप करना चाहिए। और माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, जितनी भी शक्तिपीठ हैं, शक्तियाँ हैं, उन सब की माला कमलगट्टे की होती है। माला ढक करके जप करना चाहिए। और ध्यान रखें माला भूमि पर न गिरे, हृदय से लगाकर उसको ढक करके जप करना चाहिए। या जपमाली बाजार में मिलती है, उस जपमाली के अंदर माला को रख करके जप करना चाहिए। आइए माता के मंत्र का जो ब्रह्मास्त्र मंत्र है उसका जप भी हम कुछ समय के लिए करते हैं। और कभी भी इस विषय में आपको हमसे जानकारी चाहिए तो हमारा विशेष नंबर है 9873513493, 9873513493, 9873513493। ये हमारा पर्सनल नंबर है। मुझसे बात करना है तो आप केवल मुझसे दिन के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक ही वार्ता कर सकते हैं। आइए माँ पीताम्बरा बगलामुखी के मंत्र का जप करते हैं। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं मस्तम्भे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं मस्तम्भे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं मस्तम्भे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं मस्तम्भे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं मस्तम्भे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं मस्तम्भे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं मस्तम्भे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। ओम